नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। हमारे शरीर में काम की थकान भी होगी, त्योहारों का उल्लास तो है ही है, पर कहीं ना कहीं हमारे शरीर में थकावट भी होगी। तो हमें कम से कम थकावट हो, उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ कि आप कैसे अपने आप को थकावट से बचा सकते हैं और त्योहारों का मज़ा जो है वो खूब मिलकर ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी हर रोज़ की सूची बनाएं कि आपको जो भी काम करने हैं उनकी सूची बना लीजिए और देखिए कि आपकी बॉडी की एनर्जी क्या है। और एक दिन पहले जो काम करने हैं उसकी सूची जब आप बना लेंगे, उससे समझ में आएगा कि हमने अपने काम को मैनेज कैसे करना है। क्या होता है, कई बार लेडीज़ कहते हैं अच्छा ठीक है, देखेंगे कल, देखेंगे क्या करना है। पर अगर आपने मैनेज किया हुआ तो आप आधा घंटा भी पहले उठेंगे तो आप अपने काम को उस हिसाब से मैनेज कर पाएंगे और कुछ भूलेंगे भी नहीं और काम फटाफट फटाफट मैनेज हो जाएगा। दूसरी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, जो हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं, तो उसका भी ध्यान रखिए। सुबह होते ही पहले काम में मत लग जाइए, कुछ अच्छा सा नाश्ता ले लीजिए, उसके बाद काम शुरू कीजिए। काम के बीच बीच में डाइनिंग टेबल पर कुछ सूखे मेवे, फल या कुछ केले के चिप्स इस तरह से कुछ रख लीजिए। कोई शेक बनाकर ले लीजिए या मूंगफली। मतलब अगर आपको दोबारा से किचन में जाने का टाइम नहीं है और आपको लग रहा है आपको एक ही बार में काम निपटाना, तो आप अपने साथ साथ जहाँ जहाँ पर हैं डाइनिंग टेबल पे कुछ वो खाने पीने का सामान रख लीजिए, ताकि आते जाते उसकी मंचिंग आप करते रहेंगे तो आपका जो थकावट है वो आपको कम होगी। और पानी जो है उसकी जो बॉटल्स हैं, किचन में नहीं जाने का टाइम है तो आप वहीं पर डाइनिंग टेबल पर रख लीजिए, आते जाते पानी का सिप सिप करके पीते रहें। और अगर एनर्जी वाला पानी पीना है तो आप ग्लूकोज या नींबू डालकर वो पानी पी सकते हैं। काम को हिस्सों में बांट लें, सारे काम को एक टाइम में ख़त्म करने का ना करें, दो हिस्सों में काम कर लें। किस दिन कौन सा काम करना है, कैसे करना है, योजना बना लें ताकि आपको थकावट नहीं हो। हम कई बार क्या करते हैं कि पूरा दिन काम करते हैं और फिर अगले दिन के लिए हमारी ये जो एनर्जी है वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाती है। तो ऐसा आप मत कीजिए। और परिवार के सदस्यों के साथ, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आजकल लोग बाहर कम जा रहे हैं, बच्चे भी घर पर हैं, जिम्मेवारी बांटिए। जब आप जिम्मेवारी बांटेंगे तो दूसरे लोगों को भी त्योहारों का मज़ा आएगा, उनको भी समझ में आएगा कि आप त्योहारों में क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। और दूसरा, आपका भी जो थकान है वो कम होगी और आप जिम्मेवारियां बांटकर आपको भी सुकून मिलेगा। हो सकता है बाकी लोग काम करना चाह रहे हो पर आप पहले से वो सारे काम ख़त्म कर देते थे, तो इसलिए उनको काम करने का वो मौका नहीं मिल पा रहा था। तो इस बार दीजिए अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को मौका अपने साथ काम करने का, कि आप परिवार के लिए क्या करती हैं उसकी अहमियत जताने का भी वक्त है ये। कुछ टिप्स मैंने भी आपको बताए। एक सबसे बड़ा टिप, जब त्योहारों का मौसम आता है हमारा सोने जागने का कोई टाइम नहीं रहता है, क्योंकि छुट्टियां भी रहती हैं, हमारे बच्चे भी घर पर हैं, परिवार भी घर पर हैं, तो हमारा अपना सोने उठने का टाइम नहीं कोई रहता। तो सबसे पहले शरीर को आराम देना बड़ा ज़रूरी है, तो अपना सोने और जागने का एक टाइम सुनिश्चित करें। जब आप वो सुनिश्चित कर लेंगे तो आपके शरीर में जो है ऊर्जा हर समय रहेगी, क्योंकि आप अपने शरीर को पूरा नींद दे रहे हैं, पूरी चीज़ें दे रहे हैं। काम का तनाव ज़्यादा मत लें, व्यायाम करें। थकावट का कारण जो है वो तनाव हो सकता है, काम का तनाव बिल्कुल ना लें। सुबह की ताज़ी हवा लेना ना भूलें। 10 मिनट अपने लिए निकालें, जो सुबह का चाय नाश्ता करना है बाहर की ठंडी हवा में करें। या अगर आप संगीत सुनने के शौकीन हैं और आपको लगता है, कई बार घरों में प्रॉब्लम होती है, लगता है कि अरे भैया यार ये संगीत सुनोगे तो घर के बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे, तो डिस्टर्ब होंगे कोई बात नहीं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ईयरफोन लगाइए और लगाकर आप टहलने निकल जाइए। तो उससे क्या है, आप संगीत सुनेंगे तो ताज़ा दम हो जाएंगे। अब घर में हम काम कर रहे हैं तो हमें चाय कॉफ़ी की तलब लगती है और हमें लगता है कि हम चाय कॉफ़ी बार बार पियेंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, पर ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम इन्हें दोपहर में लेते हैं तो हमारा जो है थकान में दूर नहीं होगी, बल्कि हमें बार बार उबासी होगी और सुस्ती आएगी। इसलिए इसका सेवन कम से कम करें। आपके घर में मेड है तो घुटने और तलवों की मसाज कराना ना भूलें, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ से ही होकर जाएगा। और खड़े खड़े काम करने से क्या होता है, तलवों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर या तो गुनगुने पानी में अपने पैरों को रात को सोने से पहले डिप कर लें, या अपनी मेड से या घर में कोई और है उससे अपने पैरों की मसाज करा लें। और कोशिश करें कि अगर आप बैठ के काम कर पाएँ तो इससे जो है आपका जो शरीर है वो एनर्जेटिक रहेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगी, आप थकावट महसूस नहीं करेंगी। तो ये थकावट के टिप्स डॉक्टर रेनू अरोड़ा की तरफ से। आपको त्यौहार सेलिब्रेट करिए,
पर अपनी थकान को भी महफूज रखिए कि आप ज़्यादा मत थकें, एनर्जी को सहेज के रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब इन सब पे फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेशनल ब्लॉग पढ़ने के लिए drrenuarora.in पर जाकर मुझे पढ़ सकते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।